इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। और यही वो वीक है, इस साल का आखिरी वीक, जो आने वाले साल के बारे में डिसाइड करेगा कि आने वाला साल कैसा है। 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है और ये साल ट्रांजिट का वीक है जिसे हम कहेंगे, और काफी खास रहने वाला है तुला राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा, पराक्रम बढ़ेगा। चार चार ग्रह एक ही तीसरे भाव में रहेंगे जो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और आपको काफी एक्टिव रखेंगे, सारे आलस को भगाएंगे और आपके कामों में भी हम कहेंगे यहाँ पर तेजी आने वाली है। बात करें हम 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक तुला राशि के लिए। और देखिए इस वीक में एक और ग्रह जो आपके लिए मित्र हैं, योग कारक हैं, बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले वृश्चिक में थे और वो भी अब प्रवेश कर गए हैं धनु में। तो ये जो वीक रहने वाला है, ये यहाँ पर कोई ना कोई नए कामों की शुरुआत करेगा, नए कामों की शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत और कुछ नयापन, कुछ एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। साथ ही साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मेष में रहेंगे और वृषभ में, उसके बाद मिथुन और कर्क में रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं तो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। चंद्रमा आपके लिए 31 और 1 को जो उनकी स्थिति है लगभग वो अष्टम में रहेंगे, हालांकि उच्च के होंगे। चंद्रमा का उच्च का होना यहाँ पर आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। और चंद्रमा जो है आपके स्वामी हैं 10th हाउस के, कारोबार के, और यहाँ उनका होना नयापन आपकी जिंदगी में लाएगा, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य की। और जैसा हमने बताया, शनि छठे घर में है, राहु पंचम में, 3 3 4 4 ग्रह आपके पराक्रम में है। तो देखिए कहीं जो पुराने कुछ समय से एक प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ा हुआ था, आलस बढ़ा हुआ था, उसमें कमी आएगी, ओवर थिंकिंग में भी कमी आएगी। लेकिन 31 और 1 तारीख को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं, डीप थिंकर, नेगेटिव थोड़े से रह सकते हैं और नहीं रहना है आपको, क्योंकि साल का पहला दिन है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होंगे और ये साल काफी लाभकारी रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो स्वास्थ्य का आपको 1 और 2 तारीख को ध्यान रखना है, ड्राइविंग केयरफुली रखनी है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार की शिकायत आपको 1 और 2 तारीख को हो सकती है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। और इसके साथ साथ ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है, ना आपकी कोई साढ़े साथी है ना ढैया है। तो ये आखिरी हफ्ता नए साल के लिए बहुत सारी आपकी प्लानिंग लेकर आएगा और अच्छी खुशखबरियां भी लाएगा। इसके साथ बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ राहु विराजमान है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि आपके छठे घर में है। तो लव लाइफ में थोड़ा सा एक हम कहेंगे राहु के वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, कभी कभी मन में डाउट आ सकता है जो आपको नहीं रखना चाहिए। केतु की भी दृष्टि है, सडन चेंज, सडन आपका मन एकदम से खिन्न हो जाएगा। आप बात करते करते घूमते फिरते आपको लगेगा नहीं मन नहीं है या घूमने नहीं जाना है। सडन चेंजेस कई बार केतु राहु ले आते हैं। तो आपको जो 1 और 2 तारीख है वहां अपनी लव लाइफ को संभालना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको उन चीजों को अवॉइड करना है, अपने पार्टनर पर भरोसा रखना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मंगल लॉर्ड है और मंगल इस समय शुक्र के साथ हैं, आप ही के राशि स्वामी के साथ हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, घूमने फिरने जाएंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स आपके हस्बैंड वाइफ के यहाँ पर रहेंगे या घर में गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, पार्टी टाइम रह सकता है। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तुला राशि के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा है, हफ्ते की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा किसी बात पे मन मुटाव हो सकता है या कोई बात आपको अपने स्पाउस की बुरी लग सकती है, लेकिन उसे ज्यादा होल्ड ना करें तो समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तुला राशि के हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। मंगल शुक्र का साथ होना यहाँ वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। मंगल स्पाउस के लॉर्ड हैं और साथ शुक्र आपके खुद के लॉर्ड है, तो स्थितियां ये बेहतर है, वैवाहिक जीवन अच्छा है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो हमने बताया कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो पहले एक आलस था वो दूर हुआ है। और देखिए चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा पूरे ही वीक अच्छे रहेंगे, सिर्फ 2 दिनों को छोड़कर 1 और 2 तारीख को वहां पर कार्य आपका स्लो हो सकता है, स्लो लग सकता है आपको। और वैसे भी न्यू ईयर का टाइम रहेगा, तो नव वर्ष की शुरुआत यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपके देखिए शुरू में
जो मिडिल ऑफ द वीक में हमने बताया कि अष्टम में होंगे, लेकिन उच्च के होंगे। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का उच्च का होना नए कार्यों की शुरुआत कराता है, विदेशों से लाभ करा सकता है, किसी काउंसलिंग के काम से जुड़े हुए, एस्ट्रोलॉजी के काम से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हैं, या इंट्यूटिव अगर आपका कोई काम है, इंट्यूशन, अकल्ट, इन सब कामों में आपको लाभ हो सकता है। इस वीक के एंड में स्वग्रही रहेंगे, चंद्रमा आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पुराना आपका रुका हुआ पैसा वो लाभ दे सकता है, और जो एक आपके ऑफिस का माहौल है वो लाभ दे सकता है। नई मशीनरी आ सकती है, और सरकारी महकमे से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद अटका हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, और किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्य जो जिसमें फिजिकल स्टेमिना, मेहनत बहुत होती है, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब आपको, ऐसे कार्य आपको लाभ दे सकते हैं। तो समय आपका अच्छा है नई शुरुआत के लिए, बिगनिंग्स के लिए। ये वीक और ये पूरा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के लॉर्ड हैं जो तीसरे भाव में हैं, तो यहाँ पर आपका धन भी स्पीड अप होगा। और पूरा ही समय अगर हम तुला राशि के लिए देखें तो अच्छा रहेगा। आपके स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखिए, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मन कम लगता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा पार्टी संगत यहाँ आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पार्टी नहीं करनी है, और कंपनी का ध्यान रखना है। पेरेंट्स अपने बच्चों का, संतान का, और एकेडमिक्स में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखें। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। भाग्येश बुध हैं और उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई, 29 को बदले हैं, और भाग्येश खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो तुला राशि के लिए भाग्य उनका पूरा पूरा साथ देगा। बुध आपके भाग्येश हैं और आपके लिए योग कारक भी हैं। शुक्र, बुध और शनि तीनों की ही स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो मेहनत करते जाएं, भाग्य आपका साथ देगा। पराक्रम भी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव में 3-3, 4-4 प्लैनेट्स का होना लाभ के लिए लाभकारी योग आपका बना हुआ है। इसके साथ ही जितना हो कुल देवी की आराधनाएं करें तो अध्यात्म बढ़ेगा, कुल देवी के आशीर्वाद लें, और शुक्रवार के दिन अवश्य माता को कड़ा प्रसाद यानी हलवे पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं, और छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। कुंजी का स्रोत का पाठ करें, और इसके साथ साथ भाग्य को बढ़ाने के लिए गणपति की आराधना करें। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष भी आपके लिए लाभकारी है। दोनों को मिलाकर चांदी के पेंडेंट के रूप में आप पहन सकते हैं, और ये आने वाला साल आपके लिए मंगलकारी हो। ये हफ्ता नए साल की शुरुआत है। ईश्वर से ये प्रार्थना है समय आपका अच्छा रहे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।